नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी का जो पाठ है पाठ नंबर 10 अपूर्व अनुभव। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या अर्थात ये पूरा पाठ, उसका सारांश, कठिन शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके लिए ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पाठ है अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के, अर्थात यासुकी चान और तोतो चान आपस में दोस्त थे। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए ये जो है जापान के एक शहर का नाम है। तो वहाँ पर प्रत्येक बच्चे का अपना एक निजी पेड़ होता था जिस पर वो चढ़ता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये कुहोनबुत्सु क्या है बेटा? ये वहाँ पर जाने वाली एक सड़क का नाम है। तो वहाँ पर किसका पेड़ था? ये तोतो चान का। तोतो चान एक जो बच्ची है, एक लड़की है, उसका पेड़ था, यानी उसका अपना निजी पेड़ था जिस पर वो चढ़ती थी। आगे इसमें बेटा बताया गया है कहानी में, ध्यान से आप समझते जाएंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। बड़ा सा जो है वो पेड़ था, उसका ये बताते हैं कि चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, अर्थात जब उस पर चढ़ने जाते थे जो तोतो चान का पेड़ था तो पैर जो है बार बार क्या होते थे बेटा? फिसलते थे उस पर। इस तरह का वो निजी पेड़ था। वहाँ पर प्रत्येक बच्चे के अपने निजी पेड़ थे। तो ऐसा ही ये पेड़ तोतो चान का था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर, 6 फुट बेटा हो जाता है जो पेड़ की ऊंचाई, तो वहाँ पर एक द्विशाखा तक पहुँचा जा सकता था। अर्थात जो तोतो चान का पेड़ था बेटा, उसमें 6 फीट की ऊंचाई पर जाने पर एक द्विशाखा आती थी। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से यानी आदर के साथ माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। बेटा उसको पोलियो की बीमारी थी, इसलिए वो अच्छे से चल भी नहीं पाता था। इसलिए तोतो चान ने चाहा कि वो तोतो चान के पेड़ पर चढ़ जाए। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। बेटा ये उसके घर का नाम आ गया यासुकी चान के। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। क्यों नहीं झांका बेटा? क्योंकि माँ की आंखों में वो झांकती तो झूठ का पता लग जाता। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही।
रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आ गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। किसकी ओर? तो चान की ओर। उसके हाथ अपनी चाल को शिथिल करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चान उत्तेजित थी। मैं दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो यहाँ तक बेटा ये है। अब जो है तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए, मतलब जहाँ पर बेटा 2 शाखाएँ हो जाती है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्की आने लगी। बेटा धक्की आने का मतलब है धक्का देने लगी, अर्थात धकेलने लगी। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बेटा हताशा का मतलब होता है निराश होना, उदास होना। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़ी, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। क्यों थी बेटा? क्योंकि वह चाहती थी कि जैसे और सब बच्चे अपने पेड़ पर चढ़ते हैं वैसे ही यह भी चढ़े, क्योंकि उसकी वो इच्छा होगी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो इस तरह से बेटा वो उसको, क्योंकि वो उदास हो गया था, वो चढ़ नहीं पाया था, तो वो उसको तरह तरह के चेहरे बनाकर बेटा हंसाने का प्रयास कर रही है। कौन? तो चान अपने मित्र को, अपने दोस्त को। आगे है बेटा कहानी में, वो कहती हैं, ठहरो, एक बात सूझी है। अर्थात उसको दोबारा से कोई अनुमान लगा है, कोई अंदाज़ा मिला है, कोई तरीका मिला है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। एक बार बेटा वो सीढ़ी लेकर आई थी, लेकिन अब वो फिर से दोबारा से उसके छप्पर की ओर जो है वो दौड़ी। उसने दौड़कर बेटा वहाँ पर क्या किया, उसने और हर एक चीज़ को उलट पुलट कर जो है वो देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। बेटा तिपाई होती है 3 पैरों वाली सीढ़ी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत,
उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं, मतलब यह नहीं हिलेगी, क्योंकि वो 3 पैर वाली थी सीढ़ी। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर, बेटा तरबतर का मतलब होता है भीगे हुए होना, पसीने से वो भीगे हुए थे दोनों, तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। बेटा उसे बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। कहाँ पर? पेड़ पर पहुंच गया। हुर्रे, बेटा ये खुश होने का, खुशी व्यक्त करने का शब्द है, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। बेटा जो द्विशाखा थी, 2 शाखाएं जहाँ पर मिली हुई हैं, वहाँ पर पहुंच गई। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे। यासुकी चान जो थी वो सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। ताकने का अर्थ क्या है? अर्थात उसकी ओर देखने लगा। तो चान की रुलाई, बेटा रुलाई का मतलब रोने जैसा। जो तो चान की रुलाई छूटने को हुई, क्योंकि उसकी इतनी सारी मेहनत थी। उसने जब उसकी रुलाई छूटने को हुई तो बेटा उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाई। किसको दिखाना चाहती थी बेटा तो चान? अपने दोस्त यासुकी चान को, जो पोलियो से ग्रस्त था। पर वह रोई नहीं। उसे डर था। कैसा डर? कि उसके रोने पर उसका दोस्त यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, मतलब बेटा उसे सहारा दिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी यासुकी चान की। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे,
पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। सूखी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। मैं बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाती रही, मतलब बातचीत करते रही। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। बेटा सूमो कुश्ती बोलते मतलब जापानी पहलवानों की कुश्ती। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था बेटे? क्योंकि उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी, उनकी मेहनत सफल हुई थी और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये पहला और अंतिम मौका था बेटा उसके पेड़ पर चढ़ने का। ऐसा यहाँ पर लेखिका ने अंत में कहा है। बेटा जो इसकी लेखिका थी पाठ की, अपूर्व अनुभव, इस पाठ की तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी बेटा ये नाम है जो इस पाठ की लेखिका थी। अपूर्व अनुभव इनका पाठ है। तो अब हैं इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। विशाखा दो शाखाएं, आरामदेह आराम देने वाली, आमंत्रित इसका अर्थ होता है बुलाया जाना, सूमो कुश्ती अर्थात जापानी पहलवानों की कुश्ती। इनके सामने इनके अर्थ लिखे हुए शब्दों के। तो इसी प्रकार आगे है, इसमें हम देखते हैं झिझकता हुआ, जिसका अर्थ है संकोच करता हुआ। इसी प्रकार जोखिम, जिसका अर्थ है खतरा। इसी प्रकार हम अगला शब्द देखते हैं थामना, जिसका अर्थ पकड़ा है धरने में अर्थात रखने में। तरबतर भीगी हुई। तीपाई इसका अर्थ होता है तीन पैरों वाली। इसी प्रकार छप्पर अर्थात झोपड़ी के ऊपर की जो छत होती है उसे छप्पर कहा जाता है। धकियाना, धकियाना शब्द भी देखा था हमने पाठ में, जिसका अर्थ है धक्का देना। इसी प्रकार जो अगला शब्द है वो है सूना। सूना जो शब्द है उसका अर्थ होता है सुनसान। तो सूना का क्या अर्थ होगा? सुनसान। इसी प्रकार अगला शब्द है उत्तेजित, जिसका अर्थ होता है जोश में आना। उत्तेजित का अर्थ है जोश में आना। पाठ का सारांश, इस कहानी को तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है। उन्होंने इस कहानी में बड़ी ही सरलता से बहुत बड़े मुद्दे के बारे में बात की है। ये क्या है बेटा? इस पूरे पाठ का पूर्व अनुभव पाठ का सारांश है। तोमोए नामक स्थान पर हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता है, जिस पर वह चढ़कर अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। आज भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों को
इस तरह पेड़ पर चढ़कर खेलने के मौके मिलते हैं। इस कहानी में तोतो चान नाम की एक लड़की है जिसका दोस्त यासुकी चान पोलियो से ग्रसित है। पोलियो से ग्रसित होने के कारण यासुकी चान ठीक से चल फिर नहीं पाता, क्योंकि बेटा उसे पोलियो बीमारी है, इसलिए वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता है। लेकिन तोतो चान को लगता है कि यासुकी चान को भी पेड़ पर चढ़कर उस सुख को महसूस करना चाहिए जिस सुख को सब बच्चे करते हैं। जिस बच्चे के लिए चलना फिरना दुश्वार हो, उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुष्कर है। बेटा दुष्कर का अर्थ होता है कठिन है। लेकिन तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी लाती है। बेटा तिपाई मतलब 3 पैरों वाली, और यासुकी चान की हर संभव मदद करती है ताकि वह पेड़ पर चढ़ पाए। इसलिए वो उसकी इतनी मदद करती है पेड़ पर चढ़ाने के लिए। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर में यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। बेटा इतनी सारी मेहनत की उन दोनों ने मिलकर, तो चान की बेटा इतनी मेहनत थी, इतना परिश्रम उसने किया, तो अंत में बेटा वो चढ़ने में सफल हो जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों काफ़ी देर तक क्या करते हैं? पेड़ पर चढ़ने के बाद वो काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक बेटा इधर उधर की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो बेटा ये क्या था? ये था इस पाठ का अपूर्व अनुभव पाठ का सारांश। वह बेटा इस पाठ का अभ्यास का पहला प्रश्न, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? ये पहला प्रश्न है बेटा आपका एनसीईआरटी का। तो इसमें उत्तर है बेटा कि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, बस यासुकी चान का नहीं था क्योंकि उसे पोलियो था। तो चान जानती थी कि वह भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ने का इच्छुक है। इसी इच्छा के कारण तो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक परिश्रम किया। अब बेटा दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से मिलने वाली सफलता के बाद दोनों का अपूर्व अनुभव कैसे अलग था? ये दूसरा प्रश्न है बेटा। तो इसमें इन दोनों के अलग अलग अनुभव बताने। तो बेटा देखिए पहले तो चान का अनुभव हम देख लेते हैं। तो चान का अनुभव जो है उसको कैसा अनुभव था जब वो सफल हो गई थी अपनी मेहनत में, इसमें बताया गया बेटा। उसने एक पोलियो से ग्रस्त बच्चे को पेड़ पर पहुंचाने से प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। मतलब बेटा उसे जो है प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब जो यासुकी चान है बेटा उसका अनुभव कैसा था? उसका अनुभव ये था बेटा, यासुकी चान का सफल होने के बाद पेड़ पर चढ़ने में उसकी मन की इच्छा पूरी होने से उसे बहुत प्रशंसा मिली, प्रसन्नता मिली बेटा, खुशी मिली। माफ़ी चाहता हूँ, प्रसन्नता है बेटा। धन्यवाद।